अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक शीशे का बाउल लिया था। शीशे का बाउल काफ़ी ठंडा होता है, तो मैंने उसको वार्म करने के लिए गर्म पानी से वॉश कर लिया था। और उसके बाद मैंने उसके अंदर 200 ml वार्म वाटर डाला था। वार्म वाटर लेना है आपने, कोल्ड वाटर नहीं लेना, हॉट वाटर नहीं लेना, वार्म वाटर लेना है। और उसके अंदर आपने हाफ़ टेबल स्पून शुगर का डालना है और 1 टेबल स्पून ड्राई एक्टिव जीस्ट का डालना है। ये 1 टेबलस्पून हमने ड्राई एक्टिव जीस्ट डाल दिए इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। जीस्ट को मिक्स करने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे 7 to 8 मिनट्स के लिए, कि हमारी जो जीस्ट है वो एक्टिव हो जाए। मैंने क्लिंग फिल्म लगा के इसको साइड पे रख दिया था। यहाँ पे मैं ले रही हूँ, मैंने 2 कप लिए थे मैदे के। तो आपने देखना है कि आपने कितने पिज़्ज़ा बनाने हैं। तो इसका मेजरमेंट बहुत सिंपल है। अगर आपने एक पिज़्ज़ा बनाना है तो 1 कप आप मैदा लेंगे। अगर आपने 2 पिज़्ज़ाज बनाने हैं तो आप 2 कप मैदा लेंगे। अगर आपने ज़्यादा पिज़्ज़ाज बनाने हैं तो फिर आप उस हिसाब से उतने कप बढ़ाते जाएंगे, और उस हिसाब से दूसरी चीज़ों की क्वांटिटी भी बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून शुगर का लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट लिए। मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिए। तो उसके बाद मैं जीस्ट को देखूंगी। आप ये देखें, माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की जीस्ट हमारी एक्टिव हो गई है। अब इसको थोड़ा सा मशीन के साथ मिक्स करेंगे। वैसे तो आप हैंड के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, आपके पास मशीन नहीं है तो मेरे पास मशीन है, तो मैं मशीन इस्तेमाल कर रही हूँ। मशीन से करने से ये है कि आपका जो पिज़्ज़ा का डो है वो बहुत ज़बरदस्त रेडी होता है। तो आप ट्राई करके ज़रूर देखना, हाथ से भी और मशीन से भी। तो डिफरेंस आप खुद ही देखेंगे। जब आप हाथ से आटा गूंदते हैं तो वो इतना ज़बरदस्त किस्म का नहीं होता, इतना स्मूथ नहीं होता। तो उसको स्मूथ होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, तो काफ़ी गूंदना पड़ता है। तो मशीन के साथ अगर आप गूंदें तो ज़रा इजी, आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको अब हैंड से थोड़ा मिक्स कर रही हूँ। मैं सारे स्टेप आपको इसी में ही दिखाऊंगी। डो कैसे बनाना है, पेस्ट इसका, टमाटर सॉस कैसे बनाना है, पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनाना है। तो इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आपने वीडियो को पूरा देखना है। क्योंकि जब हम पिज़्ज़ा बनाते हैं तो सारी चीज़ें हमें एक ही दिन में रेडी करनी होती हैं। ये नहीं कि एक दिन सॉस बनाया है तो अगले दिन हम डो बनाएंगे। तो इसलिए सारी चीज़ें एक ही दिन दिखा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे फिर से मैं इसको मशीन से मिक्स कर रही थी, क्योंकि इससे ये होता है कि एक बहुत ही अच्छा सा इसका ना, वो आटे के अंदर से सारी हवा और अगर कोई गिल्टी शिल्टी है तो सारे निकल गए थे मशीन के साथ ना। तो ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा जो मैं डो रेडी हुआ था। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, बड़ा सॉफ्ट है। क्योंकि अभी ऑयल नहीं डाला तो ये तो हाथों को थोड़ा चिपक रहा था। तो ये ऑयल मैंने एंड में डाला था, बॉयल बॉल को लगा के सारे, तो मैंने इसके अंदर रख दिया था आटे को। आप देख लेना, ज़्यादा टाइम के लिए रखना है तो ज़्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं, कम टाइम के लिए रखना है तो आपको गर्म प्लेस पे रखना होगा, जहाँ पे ज़्यादा ठंड ना हो और ज़्यादा गर्मी भी ना हो। तो अगर आपने ज़्यादा जल्दी पिज़्ज़ा बनाना है, आपको ज़्यादा जल्दी आपका डो जो है वो रेज़ करना है, तो आप उसको ये भी कर सकते हैं, ओवन थोड़ा सा गर्म करके तो उसके अंदर आप अपना डो छोड़ सकते हैं तकरीबन 45 मिनट्स के लिए या आधे घंटे के लिए। तो उससे भी आपका जो डो है वो जल्दी से रेज़ हो जाएगा। जितनी ज़्यादा इसको डो को वो गर्माइश मिलेगी उतनी जल्दी ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चिकन टिक्का जो मैंने इसके ऊपर डालना है तो वो बना रही थी, उसको रेडी कर रही थी। मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक डाला था, और मैंने 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर टिक्का बोटी मसाला डाला था, और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर तंदूरी चिकन मसाला डाला था। और बस और कुछ नहीं डालना, यही चीज़ें मिक्स करके तो मैंने इसको रख दिया था थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे हमने जो सॉस रेडी करना है वहाँ उसकी तैयारी हो रही है। तो मैंने 2
फ्रेश टमाटो लिए हैं, उनका पेस्ट बनाना है। यहाँ पे मैं 2 टीन के टमाटोज़ लिए मैंने। अगर आपके पास टीन के टमाटोज़ हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, तो आप ना उसकी जगह केचप भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैन में 1 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे, उसके अंदर टमाटो का जो हमने अभी पेस्ट बनाया है वो डाल देते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ पास्ता सॉस जो मिलते हैं बाज़ार से, वो उसके 2 टेबलस्पून मैंने वो ऐड किए थे इसके अंदर। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून मिक्स हर्ब्स डाले थे, हाफ़ टी स्पून ही डालने हैं, ज़्यादा नहीं। और मैंने हाफ़ टी स्पून ही ऑर्गेनो डाले थे। मैंने 1 टेबलस्पून यहाँ पे केचप ऐड की थी इसके अंदर, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का डाला था, ये भी आप हस्बे ज़ायका चेक कर लीजिएगा, जैसे ही आपको लगे कम है या ज़्यादा है तो वो टेस्ट करने से फिर पता चल जाता है। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाले थे। मैंने कोई ज़्यादा चिलीज़ वगैरह नहीं यूज़ की, थोड़ा सा मैंने हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर चिली सॉस डाला था, जस्ट फ्लेवर के लिए थोड़ा सा। ज़्यादा स्पाइसी मैंने कुछ ऐड नहीं किया था, मुझे पता था कि अगर मैं थोड़ा सा भी स्पाइसी कर दूँगी तो बच्चे नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैं उसी हिसाब से स्पाइस डाल रही हूँ जिस हिसाब से मुझे पता था कि बच्चे भी और मैं भी सब खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर शुगर का ऐड किया था, शुगर से ही फ्लेवर हमारा आएगा। मैंने बिफ़ोर शुगर ऐड करने से पहले भी टेस्ट किया था और बाद में भी टेस्ट किया था, और जो फ्लेवर शुगर ऐड करने के बाद आता है ना, वो पहले नहीं आता। तो यहाँ पे हमारा सॉस रेडी हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं एक शीशे के बाउल में। और हमने पता है जितने भी कह लो कि कम बर्तन यूज़ करने हैं ना, फिर भी इतने हो जाते हैं ना, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उसी पैन के अंदर हमने चिकन टिक्का जो मसाला लगा के रखे ना, उसको रेडी कर लेना इसी के अंदर। इसको भी हमने ना अच्छी तरह से पका लेना है। तो बोनलेस चिकन है, छोटी छोटी बोटियाँ हैं, तो वो जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। थोड़ा सा पानी ऐड करके तो हम इसको ना थोड़ी देर हिला के तो पका लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहें और बस इसको ना थोड़ी देर में ढक के रख दें, थोड़ी देर के लिए। तो ये देखें तकरीबन ना हमारा हो चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, तकरीबन 5 मिनट में ये ना रेडी हो जाता है। इससे भी ज़्यादा छोटी बोटियाँ कर सकते हैं आप। तो मेरे पास इसी साइज़ की थी, तो मैंने कहा इन्हीं को बाद में छोटा कर लेंगे, तो मैंने फिर ना इनको ऐसे ही बना लिया था और बाद में इनको ना ऐसे छोटा कर लिया था। यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल्स कट करके रख लिए थे, जो जो आपने ऐड करना, टॉपिंग अपनी मर्ज़ी की। तो इसकी मैंने ना, ये काफ़ी रेज़ हो गया था, मैंने इसकी हवा पहले निकाल ली थी, तो वो मैं भूल गई थी वीडियो उतारना। तो इसके मैंने 2 पिज़्ज़ा बना रही थी, तो मैंने इसको हाफ़ कर लिया था अच्छी तरह से। आप ये ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हमने इसको रखा था तो हमने 2 टेबलस्पून ऑयल बाउल के अंदर डाल के तो इसको ना रखा था, तो इसलिए बाद में हमें किसी किस्म के ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए माशाल्लाह से खुद से ही ज़बरदस्त किस्म का स्प्रेड हो रहा था, ज़बरदस्त किस्म की ना इसका वो बेस बन गई थी।
आपने ज़रूर ट्राई करना है। और ये बहुत ज़बरदस्त बनता है पिज़्ज़ा, और बहुत मज़े का बनता है। तो स्पाइस और बाकी सारी चीज़ें अपने हिसाब से डाल लेना जैसे आप लोग खाते हैं। तो अदरवाइज़ आप इसी तरह से ना पिज़्ज़ा को ट्राई करना। सिंपल सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। तो मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो फिर ना मतलब वीडियो देखते देखते कंफ्यूज हो जाए कि मैंने कौन से स्टेप देखे थे। तो इसलिए बहुत सिंपल है, घर के सारे चीज़ों से ना आराम से बना सकते हैं, कोई स्पेशल नहीं लाना पड़ता। तो मैंने यहाँ पे ना चेडर चीज़ डाली थी। सब 3 चीज़ें मैंने यूज़ की थी, चेडर, एक्स्ट्रा मैच्योर और मोज़रेला चीज़। तो उसके बाद मैंने ये चिकन टिक्का ऊपर डाल दिया था। अब तो बस सिंपल है, अब तो कुछ नहीं, बस इसका डो और सॉस और चिकन टिक्का यही है। पहले की सारी तैयारी होती है, बाद में तो कोई तैयारी नहीं है। टॉपिंग शॉपिंग ये तो बस अपनी मर्ज़ी से आप लोग जैसे आपको पसंद है उस हिसाब से कर लें। तो ये तो वही, बाद में तो बस सिंपल सिंपल स्टेप रह जाते हैं, सारी तैयारी तो पहले होती है। तो यहाँ पे आप ग्रीन पेपर डाल लें, रेड पेपर डाल लें। जो अगर आपके पास एक कलर के ही पेपर्स हैं तो आपने एक कलर के ही डालने। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ नहीं है तो वो ढूंढनी है, जो है उसी से बना लें। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक ऑलिव्स डाले थे। यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा मैच्योर चीज़ डाल रही थी, मोज़रेला चीज़। आप 2 चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, चेडर और मोज़रेला। अगर एक्स्ट्रा मैच्योर नहीं है तो नो प्रॉब्लम। मेरे पास तीनों पड़ी थी तो मैंने कहा चलो तीनों ही डाल दो बस। तो यहाँ पे मैंने 170 डिग्री पे मैंने ओवन को कर लगा लिया था। प्री हीट नहीं किया था क्योंकि इस पिज़्ज़ा के लिए आपको प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने पिज़्ज़ा को एक ओवन में डाल दिया था, और यहाँ पे मैं दूसरा वाला पिज़्ज़ा रेडी कर रही थी। तो मैंने कहा चलें ये भी फटाफट से ना आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लूँ। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करने हैं ये वाले, तो सिंपल है। तो अगर जो चीज़ आपके पास नहीं होती उसके लिए फ़िक्र नहीं करनी, जो है बस उसी से बना लें। ज़्यादा क्या है, आपको बेस बनाना है, उसका डो बनाना है, उसके लिए आपको देखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। डो बनाने का तरीका सही से आना चाहिए, जो मेन पॉइंट है। तो वो अगर सही होगा ना, आपका डो ज़बरदस्त बनेगा। डो ज़बरदस्त होगा तो पिज़्ज़ा मज़े का बनेगा। सॉस वो हर बंदा अपने अपने तरीके से बनाता है। तो केले आपके पास टिन टमेटोज़ नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ फ्रेश टमाटोज़ के साथ बनाएं। उसके अंदर चिली सॉस ऐड कर दें, जो भी आपके पास घर में पड़ा है, चिली फ्लेक्स डाल दें, केचप डाल दें, जो आपके पास अवेलेबल है ना, बस ट्राई किया करें कि उसी से बनाएं। आप उतनी जो अवेलेबल है उसी से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट ला सकते हैं अपने खानों में। तो ये देखिए मैंने 30 मिनट्स के लिए ओवन में डाला था, और 30 मिनट्स के बाद ये देखें, वाह माशाल्लाह ज़बरदस्त पिज़्ज़ा। तो मैंने इसको कट करने से पहले थोड़ा सा नीचे से हिला लिया था कि मेरा पिज़्ज़ा नीचे तो नहीं चिपका, लेकिन नहीं। तो एक साइड मैंने थोड़ी बड़ी काटी और एक साइड थोड़ी छोटी काटी, कि एक बड़ा स्लाइस और एक छोटा स्लाइस बच्चों को ना, छोटी जो है वो ज़्यादा बड़ा स्लाइस नहीं उठा सकती, तो इसलिए उसके लिए छोटे स्लाइस काटे थे। ये देखें माशाल्लाह पूरा नीचे तक इसकी बेस सब अच्छी तरह से कुक हो चुका था। वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।